स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार इस नई वीडियो में। केदारनाथ दर्शन होने के बाद नीचे आकर सीतापुर बस स्टैंड से हम निकले हरिद्वार के लिए, लेकिन रात में लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया और हमें वाया चंपा ऐसे घूमकर जो हमारा सफ़र है वो पूरा करना पड़ा, और जिसकी वजह से हमें पूरे 18 घंटे का सफ़र करना पड़ा। 18 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पूरे थक चुके थे। हरिद्वार में पहुंचने के बाद हमने एक रूम लिया और रूम में फ्रेश होने के बाद शाम को 6:15 बजे की हेमकूट एक्सप्रेस से हम निकले चंडीगढ़ के लिए। ये ट्रेन लगभग 10:30 बजे रात को हमें चंडीगढ़ छोड़ने वाली थी और चंडीगढ़ से हमें फिर से ट्रेन पकड़नी थी कालका के लिए। लगभग 4 घंटे के जर्नी के बाद हम फाइनली चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमें कालका के लिए रात को 1:30 बजे वाली ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन 2 घंटा लेट थी, जिसकी वजह से हमें कालका पहुंचने में वक्त लग गया। सुबह 6 बजे हम कालका स्टेशन पहुंच गए और वहां जाके हमने शिमला के लिए टिकट ले ली। तो अब तक का जो खर्चा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने हरिद्वार से ट्रेन पकड़ी थी चंडीगढ़ के लिए, जिसका किराया था 80 रुपया, और फिर चंडीगढ़ से हमने कालका के लिए ट्रेन पकड़ी जिसका किराया था 45 रुपया, और अब हमने टॉय ट्रेन पकड़ी है कालका से शिमला के लिए जिसका किराया है 50 रुपया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम हरिद्वार से निकलेंगे तो शिमला पहुंचने के लिए बाई ट्रेन हम लोग को सिर्फ 175 रुपया लगने वाला है। टॉय ट्रेन का ये हमारा पहला सफ़र था, तो मन में एक अलग ही उत्साह था और सफ़र में मज़ा आने वाला था, क्योंकि विंडो सीट में बैठकर बाहर का वो नज़ारा कुछ अलग ही था। बहुत मज़ेदार सफ़र हमारा शुरू हो गया था। वो आने वाले छोटे छोटे टनल्स और वो बाहर का नज़ारा और ठंडी हवा, खूबसूरत मौसम था और खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ था। तो इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय करते हैं और चलते हैं शिमला इस खूबसूरत सी टॉय ट्रेन से। इस खूबसूरत सफ़र में आने वाले वो छोटे छोटे स्टेशंस और वो यहाँ से वहाँ मुड़ने वाली छोटी छोटी पटरियाँ एक अलग ही अनुभव देते हुए जा रही थी, और अपना सफ़र खूब सुंदर और सुहाना होते जा रहा था। दोस्तों के साथ कटता हुआ मज़ेदार सफ़र और वो पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ सूरज बहुत ही सुंदर लगा। इस सफ़र में अलग अलग नज़ारे हमने देखे और इस सफ़र को बहुत खूबसूरती से एंजॉय किया।
घंटे के इस लंबे सफ़र में अगर आपको भूख लगे तो घबराइए नहीं, कुछ स्टेशन पर खाने की सुविधा भी है और वहाँ पे ट्रेन रुकती है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। रास्ते में खूबसूरत फूल, वो आजू बाजू का नज़ारा, वो पटरी के पास से गुजरने वाली सड़क और आँखों को दिखने वाला एक बेहतरीन सूर्योदय आपका मन मोह लेगा और सफ़र को और इंटरेस्टिंग बना देगा और मज़ा आएगा इस सफ़र में आपको। सफ़र को हमने नवंबर महीने में एंजॉय किया। आप चाहे तो आप अगर स्नोफॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो इस सफ़र को जनवरी, फरवरी, मार्च इस समय आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्नोफॉल मिलेगी और वो इस सफ़र में हमने बहुत कुछ देखा और महसूस किया, इस जर्नी को एंजॉय किया, इस जर्नी को। और सुबह 6:30 बजे निकलने वाली ट्रेन दोपहर 12:30 बजे शिमला स्टेशन पर पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमने एक अच्छा सा होटल ढूंढा। हम लोग 9 जन थे तो 2 रूम लिए। एक कमरे में डबल बेड था जिसमें हम लोग 5 जन ठहरे हुए थे और दूसरे कमरे में एक सिंगल बेड था जिसमें 4 जन थे। तो दोनों रूम हमें 3,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल गए। मतलब एक रूम का, बड़े वाले रूम का 1800 रुपया और छोटे वाले रूम का 1200 रुपया। कुछ इस कदर था हमारा रूम। और रूम में आकर हमें आराम की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि हम बहुत बड़ी लंबी जर्नी से आ रहे थे। तो आराम किया, फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद हम शाम को निकले शिमला घूमने के लिए। तो हमने इस समय के लिए होटल के आजू बाजू में जो जगह है उसे घूमने के लिए चुना, जहाँ पर हमें रास्ते में मिला आर्मी सेंटर, जहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आगे हम बढ़े तो वहाँ पर मिला स्कैंडल पॉइंट, जो कि शिमला का एक फेमस स्पॉट है। आपको इस जगह घूमते हुए कुछ सरकारी कार्यालय मिल जाएंगे जैसे कि पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह। आपको इस जगह पर घूमते हुए यहाँ का सबसे पुराना जो प्राचीन चर्च है, कास्टर चर्च, जो ढलती हुई शाम में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये जगह शिमला स्टेशन से नज़दीक है और शाम के समय यहाँ पर लोग आते हैं और इस जगह पर घूमते हैं। शाम के समय ये जगह बहुत ही खूबसूरत दिखती है और घूमने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर घूमते हुए हमें ये स्कैंडल पॉइंट दिखाई देता है और यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही अलग है। ये जगह ऊंचाई पर है और यहाँ से हम पूरा शिमला का नज़ारा देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमें शिमला का दिखाई दे सकता है। ढलती हुई शाम में वो रोशनी के बीच में दिखाई देने वाला कास्टल चर्च यहाँ का अलग आकर्षण है। इसका इतिहास बताऊँ तो 1843 में ये चर्च बनना शुरू हुआ था, जो कि 1856 में जाकर बना। 13 साल लगे इस चर्च को बनने के लिए और उस समय 40 से 50 हज़ार रुपया खर्चा करके ये चर्च बनाया गया था। शिमला की खूबसूरत जगह है और यहाँ बहने वाली वो ठंडी हवा, उसके साथ घूमने का मज़ा ही कुछ है। आसमान में लहराता हमारा ये तिरंगा। तो घूमते घूमते हम वहाँ पहुँचे माल रोड, जहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स है, छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की एंटीक चीज़ें मिलती है, कुछ शो पीसेस मिलती है जैसे कि की चेन्स वगैरह वगैरह।
और शाम के समय में इस स्ट्रीट लाइन पर घूमने में मज़ा आएगा और शॉपिंग करने भी में मज़ा आएगा। तो शॉपिंग करने के बाद हमने अपने रूम की ओर अपना रास्ता पकड़ लिया, और लेकिन रूम की ओर जाते जाते हमें वो सब चीज़ें वापस से देखने मिली जो हम शाम को आ रहे थे तब दिखाई दी, लेकिन वो चीज़ें शाम के समय कुछ अलग दिख रही थी और अब जाते समय उस पर जो रोशनाई की गई है, जो लाइटिंग्स की गई है, उसकी वजह से वो चीज़ें और भी खूबसूरत नज़र आती है। शाम के समय ये जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। तो आप भी जब भी कभी भी शिमला आओगे तो यहाँ पर शाम के समय घूमना सही समझें, तभी यहाँ का अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब खूबसूरत जगह घूमने के बाद अब समय आ गया है कि हम अपने होटल की तरफ जाएं, आराम करें और कल सुबह मनाली की ओर निकलना है। इसकी वजह से आराम करना ज़रूरी है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंतज़ार करना हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।